हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के आए हैं पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, उसको जरा एक बार रिवाइज कर लें आप, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखें पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड। एक बात आपको पता है बच्चों, क्या कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पर होता है तो इन आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग ऑलमोस्ट जीरो एंड इन रिवर्स बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन आइडियल केस इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस पर होता है और पीएन जंक्शन डायोड को हम आइडियल डायोड माने तो फॉरवर्ड बाइस पर पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं बच्चों, और रिवर्स बाइसिंग पर जब पीएन जंक्शन डायोड होता है तो आइडियल केस में रिवर्स बाइसिंग पर पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी लेते हैं। अब एक प्रश्न ये कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस पर कब होगा और रिवर्स बाइस पर कब होगा? जब पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल एन टाइप से ज्यादा हो तब फॉरवर्ड बाइसिंग पर होता है, और जब पी का पोटेंशियल एन से कम हो तो रिवर्स बाइसिंग पर होता है। ये बात बस याद रखना, और ये एग्जाम्पल नोट कीजिए आप। ये वाला एग्जाम्पल नोट करो बच्चों, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप नोट करिए इस एग्जाम्पल को, तभी मजा आएगा बच्चों। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 0.8 माइक्रोमीटर। पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लेशन लेयर है ना, उसकी थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है 0.8 माइक्रोमीटर, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस लेयर इज 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पता करना है? देन फाइंड। पहला तो पूछ रहा है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल समझ रहे हो ना? पोटेंशियल बैरियर जो बनता है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसने, क्योंकि जो डिप्लेशन लेयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस हमको पता है, बैरियर पोटेंशियल पूछा है। ये बात क्लियर हो गई? ये पीएन जंक्शन डायोड, ये वाला, ये पी और एन, और पी और एन का जो जंक्शन है यहां पर, ये डिप्लेशन लेयर थी ये वाली। इस लेयर को बोलते हैं हम कौन सी लेयर? डिप्लेशन लेयर। और इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है। ये कह रहा है विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर 0.8 माइक्रोमीटर। इस डिप्लेशन लेयर की, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस दी है उसने, विड्थ दी है इसकी। विड्थ कितनी है? 0.8 माइक्रोमीटर। और इस लेयर के अंदर आपको ध्यान हो, इधर तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर होल्स होंगे, और इसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इस लेयर के अंदर, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, ये रही। द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस लेयर, इस लेयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बता रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से ये 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पूछा है उसने कि इस डिप्लेशन लेयर के इधर, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस दी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेयर अपॉन इसकी विड्थ। क्या बेटा? विड्थ। E बराबर V/d होता है ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और विड्थ दी है उसकी। तो V बराबर E × d से इस लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम। बैरियर पोटेंशियल पूछा है उसने। पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय होल और इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर को
क्रॉस करने में, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन इधर तक जाने के लिए कम से कम उसको एनर्जी कितनी चाहिए, या ऐसे कहिए इधर से होल इधर चल रहे हैं, अरे मेरे बच्चे होल तो चलेंगे इधर, ये तो होल चल रहे हैं इधर इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर से इधर। तो इस लेयर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए भाई, इस लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को इस लेयर को क्रॉस करने में कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट रिलेशन है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं जब तक समझता हूं ये। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 0.8 माइक्रोमीटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस लेयर इज 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। देन फाइंड बैरियर पोटेंशियल पूछा है, दूसरा पूछा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय होल और इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दिस डिप्लेशन लेयर। रिजल्ट देखिएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी से होल चलते हैं एन की ओर और एन से इलेक्ट्रॉन चलते हैं पी की ओर। देखो ये इलेक्ट्रॉन और होल का हमने डिफिजन दिखाया है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन बनाया नहीं है, इधर से होल इधर जा रहे हैं, जिससे इधर तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, इधर होल एकत्रित हो जाएंगे। तो यहां पर ये वाली लेयर बनेगी, ये वाली, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो इस डिप्लेशन लेयर के एक तरफ तो हो गया नेगेटिव पोटेंशियल और एक तरफ हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये फाइंड करना है। और इस डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, कितना है ये क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। थिकनेस दिया उस लेयर की 0.8 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन को चेक कर लो फिर से, ये रिलेशन मैंने लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस ऑफ लेयर। ये रिलेशन मैंने लगाया है E बराबर V/d वाला। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V = E × d। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और D क्या चीज है, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है। तो इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, थिकनेस डिप्लेशन लेयर की 0.8 माइक्रोमीटर है, 0.8 × 10⁻⁻⁶, इसका मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया इस बैरियर का 0.32 वोल्ट। सेकंड में क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय होल और इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द डिप्लेशन लेयर। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन या होल को इस लेयर को पार करने के लिए, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस लेयर, इलेक्ट्रॉन इस लेयर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इस लेयर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का लेंगे हम या होल का लें, 1.6 × 10⁻⁹, और पोटेंशियल डिफरेंस इस लेयर का निकल के आया है आपका 0.32 वोल्ट। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी निकल आई। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को या होल को इस लेयर को पार करने में चाहिए, और ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा कौन, बैटरी, जो एक्सटर्नल सोर्स ऐड करेंगे इस लेयर को वीक करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ये वाला नोट कीजिए तभी मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। इन द सर्किट ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या लिखा है वर्ड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड मेड ऑफ सिलिकॉन विद नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। नी वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल दिया है 0.7 वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन होल्स के डिफ्यूजन को रोक देता है, विरोध करता है ना, अपोज करने वाला वोल्टेज बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज बोलते हैं। देन फाइंड करंट इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर करंट पूछी है। दूसरा पूछा है पावर अक्रॉस रजिस्टर 50 ओम, इस रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। थर्ड पूछा है पावर कंज्यूम बाय डायोड, इस डायोड के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम होगी।
ठीक, इस डायोड का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया है। ये नी वोल्टेज का मतलब ये डायोड अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करेगा कितने वोल्ट से, जैसे अप्लाइड वोल्टेज 2.7 वोल्ट है और इसका नी वोल्टेज 0.7 है, तो 0.7 वोल्ट इसमें से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 2.7 में से 0.7 वोल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना बचेगा, 2 वोल्ट। और आइडियल केस में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मेरे ख्याल से ये फॉरवर्ड वाइस पर हो गया। तो करंट सर्किट में ऐसे चलेगी। तो ये करंट कैसे निकालोगे, करंट बराबर अप्लाइड वोल्टेज कितना है 2.7 माइनस ये अपोज करेगा 0.7 वोल्ट, नी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये करंट निकल आएगी यहां से 2/50 का मतलब करंट निकल आई यहां से I बराबर 1/25 एम्पियर। ये करंट आ गई। इसमें कंज्यूम पावर पूछ रहा है तो I²R कर दो तो इसमें पावर निकल आएगी, और इसकी पावर कंज्यूम पूछ रहा है तो I इंटू V इंटू आई, तो इसकी पावर कंज्यूम निकल आएगी, निकल आएगा। क्लियर है, देखो जरा रिजल्ट। नी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। जो डायोड का जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्ट का क्या करता है, अपोज करता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से न्यूट्रलाइज करोगे तो ये जो नी वोल्टेज यहां पर अप्लाई हुआ है, इस डायोड का जो नी वोल्टेज है 0.7 वोल्ट है, तो इसका जो नी वोल्टेज है इस अप्लाइड वोल्टेज का क्या करेगा, अपोज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। तो जरा गौर से देखो इस सर्किट डायग्राम को, जो मैंने नीचे सर्किट डायग्राम बनाया है, बेहतरीन डायग्राम बनाया है। दिस नी वोल्टेज अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो नी वोल्टेज है इस वाले डायोड का, वो अप्लाइड वोल्टेज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइस पर होगा, तो ये इसका जो नी वोल्टेज 0.7 है वो इसका अपोज करेगा। तो इसका मतलब इसका इस नी वोल्टेज का ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, नी वोल्टेज का नेगेटिव। और इसका नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, अप्लाइड वोल्टेज 2.7 है, और इसका रेजिस्टेंस 50 ओम। तो करंट सर्किट में देखो जरा गौर से ऐसे चले, तो इस सर्किट में, इस वाले सर्किट में अप्लाई कर दो क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस वाले टर्मिनल से इधर चलो, इसका प्लस है, ये माइनस है। करंट अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करे, इसमें प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस होगा, और माइनस से प्लस चलते हैं तो माइनस होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं मैं, इस वाले सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं। तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर। तो वोल्टेज, नी वोल्टेज प्लस किया है मैंने, क्योंकि इसके प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होता है। I इंटू आर ये रहा, इधर चलेंगे तो इसमें चलेंगे, इस सेल के लिए लेते हैं तो माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस इसका वोल्टेज बराबर क्लोज सर्किट हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर, मुझे I निकालनी है। ये वोल्टेज कितना दिया है 0.7, तो I बराबर क्या हुआ 2.7 माइनस, अरे I निकालना है, 2.7 को इधर ले लो, B का पोटेंशियल इधर ले लो, बैरियर वोल्टेज बी का मतलब बैरियर वोल्टेज है। तो I बराबर 2.7 माइनस बैरियर वोल्टेज अपॉन ये 50। इस इक्वेशन को जरा गौर से देख लो, I यहां से निकालिए, मैंने चेक कर लो ठीक से। I को निकालना है मुझे, तो I इंटू 50 तो यही रखा, इस वाली वैल्यू को इक्वल से इधर ले गया 2.7, और इसको उधर लाएंगे तो माइनस बैरियर वोल्टेज अपॉन ये 50। बैरियर वोल्टेज कितना है, ये तो 2.7, बैरियर वोल्टेज कितना है 0.7 है नी वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस कितना है 50। तो सर्किट में करंट निकल आई, इतनी करंट कंडक्ट करेगी ऐसे सर्किट में। सेकंड में क्या पूछा है, पावर अक्रॉस रजिस्टर 50 ओम, 50 ओम में करंट पावर कंज्यूम पूछा है। इसमें करंट ऐसे है, I²R लगा दो, पावर अक्रॉस द रजिस्टर। तो फॉर्मूला लगाइए I²R, फॉर्मूला लगाइए क्या बेटा, I²R, I की वैल्यू आ गई 1/25 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 50 ओम है, 50 पावर कंज्यूम वाट में निकल आई 50/25 इंटू 25, 2/25 वैल्यू डिवाइड कर दो 0.08 वाट,
2 को 25 से डिवाइड करोगे 0.08 वाट आएगा। पावर अक्रॉस पीएन जंक्शन, इसमें पावर कितनी कंज्यूम होगी, I इंटू वी, V इंटू आई। पावर अक्रॉस डायोड P बराबर बैरियर वोल्टेज इंटू करंट, 0.7 इंटू करंट की वैल्यू 1/25 है, इतने वाट पावर कंज्यूम होगी किसमें, इस डायोड में, इस डायोड में। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कर रहे हैं आप, ये वाला नोट करिए आप पहले क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से पहले सर्किट डायग्राम बनाएं, ये वाला ध्यान दो मेरी बात पर बच्चों। इफ द गिवन इनपुट वेव फॉर्म इनपुट वोल्टेज दिया है ये वाला, इफ द गिवन इनपुट वेव फॉर्म इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, सर्किट ये रहा, देन ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस पर जो वेव फॉर्म मिलेगी, जो वेव मिलेगी, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। देन ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट जो वेव फॉर्म मिलेगा इस लोड रेजिस्टेंस से, उसको आपको ड्रॉ करना है। जरा गौर से, ध्यान से आप इस सर्किट को बनाइए। आप पहले इस सर्किट में क्या है, देखो जरा गौर से, ए और बी के बीच में ये वेव फॉर्म में कोई इनपुट सिग्नल दिया है। ये तो इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल है, ये इनपुट सिग्नल की नेगेटिव साइकिल है। ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। जरा गौर से देखो, यहां से लेकर के हाफ साइकिल और ये फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी एक साइकिल है। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, ये तो 0, यहां तक t/2 और t/2 से फिर यहां तक t, पूरी एक साइकिल यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल हो गई ना बच्चों। यहां से यहां तक एक साइकिल में लगा टाइम क्या होता है, t, हाफ साइकिल में टाइम t/2, तो 0 से t/2 तक तो +5 वोल्ट है, और t/2 से t तक -5 वोल्ट है, ये माइनस वोल्ट है, -5। कहां पर, ए और बी के बीच पोटेंशियल 0 से लेकर के t/2 तक, ए और बी के बीच पोटेंशियल कैसा है, +5 वोल्ट है। और इस पॉजिटिव साइकिल के लिए 0 से t/2 तक ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना है, +5 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड वाइस पर हो गया। फॉरवर्ड वाइस पर होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा फॉरवर्ड वाइस पर, तो इसमें करंट कंडक्ट करेगी, करंट कंडक्ट करेगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। I इंटू आर इसका 0 है, ठीक है ना। यहां पर करंट कंडक्ट करेगी सर्किट में, क्लियर है, कितनी करंट कंडक्ट करेगी, V/R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो 0 हो गया, तो पूरी करंट इसमें होकर के कंडक्ट कर गई, और उस करंट का मल्टीप्लाई इस रेजिस्टेंस से करेंगे तो जो भी वोल्टेज यहां पर 5 वोल्ट होगा वो इसके एंड्स पर 5 वोल्ट होगा। 0 से लेकर t/2 तक यहां पर पोटेंशियल कैसा होगा, +5 वोल्ट होगा, ये वाला 5 वोल्ट होगा 0 से लेकर के t/2 तक। अब t/2 से t तक देखो पोटेंशियल कैसा है, -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये रिवर्स पर हो गया। और रिवर्स पर क्या होगा, इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, और कोई जब करंट कंडक्ट जब यहां होकर के करेगी नहीं, तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। तो फर्स्ट साइकिल 0 से t/2 तक ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, 0 से t/2 से t तक आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर t से यहां तक t हो गया, t/2 और जोड़ दो 3t/2 तक, ये वाला वोल्टेज फिर आउटपुट इसमें से मिलेगा, ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला आउटपुट यहां से नहीं मिलेगा। तो ये वेव फॉर्म मिलेगा, आउटपुट कहां से, लोड रेजिस्टेंस। चेक कर लो, यही मैंने नोट किया है। देखो पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए ठीक से, नोट कर लिया। इनपुट सिग्नल ये दिया हुआ है, 0 से लेकर के t/2 तक वोल्टेज कितना है, +5, t/2 से t तक कितना है, -5, t से 3t/2 तक +5, 3t/2 से 2t तक -5। ये वेव फॉर्म हमने इनपुट दिया है, ए और बी के बीच ये वाला वेव फॉर्म बनाया हुआ है। अब जरा बना लिया, अब रिजल्ट लिखिए, आप इसका नोट कीजिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर।
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज +5 वोल्ट, ए का पोटेंशियल +5 वोल्ट है फ्रॉम 0 टू T/2। ए का पोटेंशियल ये रहा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज +5 वोल्ट फ्रॉम 0 टू T/2 एंड -5 वोल्ट फ्रॉम टाइम T/2 टू T। 0 से T/2 तक ए का वोल्टेज कितना है, +5 है, और T/2 से T तक ए का वोल्टेज कैसा होगा, -5 होगा। नाउ इन अ टाइम 0 टू T/2, नाउ इन अ टाइम 0 टू T/2 व्हेन पोटेंशियल एट ए इज 5 वोल्ट, जब इसका +0 से T/2 तक ए का पोटेंशियल +5 वोल्ट है बच्चों, तो डायोड किस पर होगा, देन डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पी टाइप पॉजिटिव हो गया, बिकम फॉरवर्ड बायस। तो 0 से T/2 टाइम तक ए का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, देन डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस, सो फ्लोज द करंट without offering any resistance, so no voltage is drop across diode, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड बायस पर रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें होकर के करंट तो निकलेगी, लेकिन यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, आई इंटू रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग, करंट तो है लेकिन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 है, तो ये वोल्टेज किसको मिला, ये वाला वोल्टेज मिला इसको। कितना दिया था, 5 दिया था, इसको कितना मिला, उसमें से 0। हेंस VA माइनस VB, तो VA माइनस VB का मतलब इस लोड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये इक्वल टू 5 वोल्ट होगा, क्योंकि अप्लाइड वोल्ट 5 था। सो appears across resistor 5 volt appears across R only in a time T/2 to T, T/2 से T तक देखो ए का पोटेंशियल कैसा हो गया, माइनस हो गया, when VA is -5 वोल्ट, और VA जब -5 वोल्ट हो जाएगा T/2 से T तक -5 वोल्ट हो गया, तो ये रिवर्स पर हो गया, और रिवर्स बाइस पर इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो यहां से करंट पास नहीं होगी, और जब यहां से करंट ही पास नहीं होगी तो मेरे बच्चे इसके एंड्स पर वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। यस, व्हेन VA is -5 वोल्ट फ्रॉम टाइम T/2 टू T, देन डायोड बिकम रिवर्स बायस, डज नॉट करंट, इसमें से होकर के कोई करंट पास नहीं होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, V बराबर I इंटू R, I कितना है 0, R कुछ भी हो, तो यहां पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो वोल्टेज है +5 वोल्ट वाला तो यहां से मिलेगा, और -5 T/2 से T तक ये वाला वोल्टेज यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका वेव फॉर्म मैंने बनाया है। सो द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R ऑल्सो बिकम 0, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव इज रिमूव्ड आउटपुट, और ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो आउटपुट वेव फॉर्म इज एज फॉर्मूला आपको दिखा दिया, यहां पर ग्राफ दिखा दिया है, वेव फॉर्म दिखा दिया आउटपुट। तो आउटपुट जो मिल रहा है कहां से, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा, ये वाला वोल्टेज से मिलेगा, ये वाला वोल्टेज नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये नहीं, ये वाला नहीं मिलेगा। तो ये वाला वोल्टेज तो मिल गया, ये वाला वोल्टेज कट ऑफ हो गया, ये रहा। 0 से T/2 तक तो वोल्टेज मिलेगा, T/2 से T तक ये वाला कट ऑफ हो गया यहां से, यहां पर वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज यहां पर नहीं मिलेगा, आउटपुट यहां पर 0 होगा यहां से। फिर T से 3 T/2 तक, T से 3 T/2 तक ये वाला वोल्टेज यहां पर मिलेगा, ये वाला वोल्टेज मिल गया। फिर 3 T/2 से 2T तक मींस ये वाला वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट वेव फॉर्म लोड रेजिस्टेंस पर, इनपुट वेव फॉर्म ये है, आउटपुट वेव फॉर्म इस लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट वेव फॉर्म ये होगी। ये बात क्लियर है? फिर से चेक कर लो, देख लो आराम से, तसल्ली से। पहले नोट कीजिए आप इसको, एक एक पॉइंट नोट कीजिए आप इसका ध्यान से, क्योंकि 0 से T/2 तक ए का पोटेंशियल पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बाइस पर हो गया, करंट कंडक्ट करेगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका वोल्टेज तो मिलेगा नहीं, तो यहां पर जो भी टोटल वोल्टेज है वो यहां पर आउटपुट मिलेगा। सेकंड साइकिल में इसमें T/2 से T तक ए का पोटेंशियल माइनस हो गया, रिवर्स पर हो गया, तो यहां से करंट ही कंडक्ट नहीं करेगी, तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं।
तो रेजिस्टेंस आर से आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है यहां से, केवल ये वाला वोल्टेज तो यहां से मिलेगा, ये वाला वोल्टेज यहां से आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आउटपुट वेव फॉर्म ये हो। क्लियर? क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन नोट करो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी का जस्ट उल्टा लिखा है। फर्क कितना कर दिया है इसमें, रेजिस्टेंस यहां लगा है, जंक्शन डायोड यहां लगा है, यहां पर उल्टा कर दिया, डायोड को तो यहां लगा दिया और रेजिस्टेंस को यहां लगा दिया है इस क्वेश्चन में। इसको सर्किट डायग्राम बना लो पहले। रेजिस्टेंस को हमने यहां लगा दिया, डायोड को यहां लगा दिया। इनपुट वेव फॉर्म सेम है, आउटपुट वेव फॉर्म डायोड से पूछा है। जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चों। इन द गिवन प्रॉब्लम गिव आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस डायोड फॉर द सेम इनपुट वेवफॉर्म बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच इनपुट वेवफॉर्म सेम है और आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस डायोड पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट साइकिल में देखेंगे 0 से t/2 तक ए का पोटेंशियल प्लस का 5 वोल्ट हुआ, व्हेन VA इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट फ्रॉम टाइम 0 टू t/2, तो ये फॉरवर्ड बाइस पर हो गया। देन डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस पर होगा तो यहां से करंट कंडक्ट तो करेगी, लेकिन फॉरवर्ड बाइस पर इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। इसका रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग इज 0, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। यहां पर चेक करो जरा, जब इस साइकिल में, पहली हाफ साइकिल में ए का पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है, फ्रॉम टाइम 0 टू t/2, 0 से t/2 तक ए का पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है, देन डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस पर होगा क्योंकि प्लस 5 वोल्ट तो फॉरवर्ड पर हुआ। भाई बी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, हाई पोटेंशियल है तो फॉरवर्ड बाइस पर हुआ, और फॉरवर्ड बाइस पर जब होगा सो फ्लो द करंट विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस, सो वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द डायोड V बराबर I इंटू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और फॉरवर्ड बाइस पर रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज इस डायोड के अक्रॉस 0 होगा। तो यहां पर ये वाली साइकिल, यहां पर आउटपुट में इसका वोल्टेज कितना है, 0 है, ये वाली साइकिल नहीं मिलेगी। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल फ्रॉम टाइम t/2 टू t, क्या बेटे फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल की कौन सी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस वाली की, t/2 से t तक। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल फ्रॉम टाइम t/2 टू t/2 से t टाइम तक, पोटेंशियल एट ए इज -5 वोल्ट। ए का पोटेंशियल कैसा होगा, -5 वोल्ट होगा, और ए का पोटेंशियल -5 वोल्ट हुआ तो क्या होगा मेरे बच्चे, पीएन जंक्शन रिवर्स पर होगा। देन डायोड बिकम रिवर्स बाइस, डू नॉट करंट फ्लो, तो इस डायोड में करंट पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगी मेरे बच्चे, तो यहां से कोई करंट नहीं गई। जब करंट ही नहीं चलेगी तो इस आर के एंड्स पर पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर, तो I इसमें है ही नहीं, आर कुछ भी हो तो इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन इसमें करंट यहां से निकल ही नहीं रही, करंट ही नहीं जा रही, पास ही नहीं हो रही, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, 0। तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो ये पोटेंशियल जो दिया था -5 वोल्ट कहां पर अपीयर होगा, पूरा का पूरा ए और बी के बीच जो भी पोटेंशियल होगा इस पर पोटेंशियल तो 0 है, तो यहां पर जो -5 वोल्ट था वो पूरा का पूरा पोटेंशियल कहां पर अपीयर होगा, इस डायोड पर अपीयर होगा। ठीक है ना, I 0 है एंड पोटेंशियल अक्रॉस R V बराबर I इंटू आर, I है नहीं तो R के सरों पर, इस R पर तो पोटेंशियल 0 हो गया बच्चों, और यहां पर पोटेंशियल कितना था, ए और बी के बीच -5 वोल्ट है, तो यहां पर पोटेंशियल 0, तो यहां पर पोटेंशियल जो भी होगा वही इस डायोड का पोटेंशियल होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। सो द होल अप्लाइड वोल्टेज VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर कितना होगा, सेकंड साइकिल में -5 वोल्ट होगा। ठीक है ना, अपीयर्स अक्रॉस डायोड ओनली, देन आउटपुट वेव फॉर्म इज ऑफ गिवन शेप एज ओनली नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस डायोड। तो पॉजिटिव साइकिल जो होगी, पॉजिटिव साइकिल तो डायोड पर, भाई ये वाली साइकिल, ये वाला वोल्टेज, क्योंकि जब ए का पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ तो फॉरवर्ड पर हो गया, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो यहां पर वोल्टेज होगा ही नहीं। जब नेगेटिव साइकिल में ये रिवर्स पर होगा, इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी तो इस पर वोल्टेज तो 0 हो गया, तो यहां पर जो भी टोटल वोल्टेज -5 वोल्ट था वो पूरा का पूरा वोल्टेज कहां पर अपीयर होगा आपको, इस डायोड पर।
तो आउटपुट वेव फॉर्म नेगेटिव साइकिल में मिलेगा डायोड से, पॉजिटिव साइकिल डायोड से नहीं मिलेगी। आउटपुट वेव फॉर्म जो होगा ये पॉजिटिव साइकिल यहां से पास नहीं होगी, पॉजिटिव साइकिल में 0 और नेगेटिव साइकिल ये वाला जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज रिवर्स बाइस पर करंट नहीं जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज 0, तो यहाँ पर जो भी -5 वोल्ट दिया है वो पूरा का पूरा -5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? तो नेगेटिव साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी, नेगेटिव साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो आउटपुट वेव फॉर्म डायोड से, इस डायोड से आउटपुट वेव फॉर्म ये होगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस का। इन द फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज आर 2 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट देन करंट थ्रू डायोड आर 1.2 एंड 1.08 मिली एम्पियर। जब अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट डायोड के थ्रू 1.2 मिली एम्पियर है। जब अप्लाइड वोल्टेज 1.8 वोल्ट है तो डायोड के थ्रू करंट कितनी है? 1.08 मिली एम्पियर है। क्लियर? देन फाइंड स्टैटिक रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज अप्लाइड इज 2 वोल्ट। तो जब वोल्टेज अप्लाइड 2 वोल्ट है तब स्टैटिक रेजिस्टेंस पूछा है, तो 2 वोल्ट पर करंट कितनी थी? 1.2। स्टैटिक रेजिस्टेंस जानते होंगे कैसे निकालते हैं हम? स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फॉरवर्ड बाइस पर आपको ध्यान होगा, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज और ये फॉरवर्ड बाइस करंट, ग्राफ ये था। उसने कहा है जब अप्लाइड वोल्टेज कितना है? अप्लाइड वोल्टेज, ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चों, अप्लाइड वोल्टेज 1.8 वोल्ट है तो करंट कितनी है? 1.08 मिली एम्पियर है। जब अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी बता रहा है? 1.2 मिली एम्पियर बता रहा है। अब वो ये कह रहा है स्टैटिक रेजिस्टेंस बताओ जब अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट पर स्टैटिक रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इस पॉइंट के, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट ये रही, तो इस पॉइंट ए पर स्टैटिक रेजिस्टेंस आर, स्टैटिक पॉइंट ए पर इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है? V/I। ठीक है, V कितना है? 2 वोल्ट और I कितना है? 1.2 मिली एम्पियर बता रहा है। इतना वोल्ट है और ये मिली एम्पियर है। निकल आएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस, निकल आएगा यहाँ से। स्टैटिक रेजिस्टेंस निकाल लेना, ये रिलेशन लगाया मैंने, ये रहा। क्लियर? तो स्टैटिक रेजिस्टेंस ये आ गया। दूसरा पूछा है कौन सा? एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? इन दोनों पॉइंटों के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट मालूम है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट मालूम है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच कोई ऐसी टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो जिससे इन दोनों पॉइंटों पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मालूम है, इसके भी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मालूम है, इन दोनों पॉइंटों के करस्पॉन्डिंग करंट मालूम है। तो इस कर्व का यहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा V कितना है? 2 - 1.8 अपॉन डेल्टा I कितना है? 1.2 मिली एम्पियर माइनस 1.08 मिली एम्पियर है। ये 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहां, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस निकल आएगा। क्लियर है? ये मैंने स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस वहां पर एक्सप्लेन किया है, इसका फॉरवर्ड बाइस कर्व जब बनाया था, ध्यान है? इससे पहले वाले लेक्चर में देख ले स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। स्टैटिक रेजिस्टेंस देखें किसी पॉइंट पर, तो किसी उस पॉइंट पर पोटेंशियल और उसके करस्पॉन्डिंग करंट का रेशियो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ये क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन काम का नहीं है, बहुत जरूरत से ज्यादा काम का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नोट कीजिए क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी का पोटेंशियल पूछा है।
बी पॉइंट यहां ले लो या यहां ले लो, बात एक ही है। इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 16 वोल्ट, ए का पोटेंशियल 16 वोल्ट, इफ इट इज गिवन दैट बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड इज 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट, जैसा कि सर्किट में दिखाया है। इस जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है और सिलिकॉन डायोड का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट है और इस सिलिकॉन डायोड का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। और नी वोल्टेज होता है जो अप्लाइड वोल्टेज का क्या करे, अपोज करे। तो इसका नी वोल्टेज 0.3 है, इसका नी वोल्टेज 0.7 है और नी वोल्टेज उसको बोलते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज का क्या करे, अपोज करे, ठीक है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। तो ये तो पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल 16 वोल्ट दिया है, यहां का वोल्ट 16 दिया है, यहां का पोटेंशियल, ये नी वोल्टेज 0.3 है और नी वोल्टेज का मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करे, तो इसका अपोज करेगा तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। जर्मेनियम का नी वोल्टेज है ये 0.3, तो इसको और नी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, तो ये प्लस ये माइनस। सिलिकॉन के केस में नी वोल्टेज 0.7 है, ये भी अपोज करेगा तो ये प्लस ये माइनस 0.7 वोल्ट। और इसको कनेक्ट कर रखा है आपने अर्थ से, यहाँ पर 5 किलो ओम का रजिस्टर और इसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे हम, इस पॉइंट को सी डाला है ये, और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है बच्चों। तो अब चलो करंट कंडक्ट करा दो ऐसे और यहां पर अप्लाई कर दो क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, VA माइनस VC, ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल, तो ए से सी तक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ। इन द गिवन सर्किट डायग्राम डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड है ये भी फॉरवर्ड है, तो नी वोल्टेज इसका अपोज करेगा अप्लाइड वोल्टेज का। लेट द करंट आई इज फ्लोइंग इन द सर्किट एज शोन, जैसा कि फिगर में दिखाया है मैंने, और इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं बच्चों में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिए। प्लस से माइनस की तरफ चल रहा हूं तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज बराबर होता है ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। 0.3 वोल्ट तो इसका है, प्लस 0.7 प्लस आई इंटू आर बराबर VA माइनस VC, VA माइनस VC। क्लियर। सी पोटेंशियल कहां का है, इस पॉइंट को सी डाला हुआ है बच्चों, इस पॉइंट को, और इसका पोटेंशियल VC कितना है, 0 है। ए का पोटेंशियल 16 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, 16 वोल्ट है ये ए का पोटेंशियल। यहां से यहां तक का पोटेंशियल, यहां से ए से चलना है सी तक, तो जरा देखो यहां से यहां तक जा रहा हूं, करंट इधर जा रही है। इसका पोटेंशियल प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो ऐड करेंगे ना, इसका पोटेंशियल प्लस आई इंटू आर, ये वाली आई, ये आई इंटू आर, इसका पोटेंशियल बराबर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यही किया मैंने। इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस आई इंटू इसका आर पोटेंशियल इज इक्वल टू VA माइनस VC, VA माइनस VC। ये 0.3 और 0.7 1 हो गया, प्लस आई और आर ये रहा क्योंकि किलो ओम में दिया है उसने, इज इक्वल टू VA माइनस VC। VA का पोटेंशियल 16 है और VC का 0 है क्योंकि अर्थ कनेक्टेड है। तो यहां से बच्चे आई निकल आएगी, यहां से क्या निकल आई, करंट निकल आई, आई निकल आएगी। इस 1 को इधर ले लो, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस यहां ले लो, तो 15 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 3, इसे डिवाइड करेंगे तो करंट निकल आएगी आपकी 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर मतलब इसमें करंट चलने वाली करंट निकल आई 3 मिली एम्पियर। तो ये पॉइंट तो यहां पर है ना बच्चों। अरे राजा बेटा, ये करंट जो आ गई है, ये वाली करंट जो आई है, ये वाली करंट कितनी निकल आई, 3 मिली एम्पियर। तो बी पॉइंट यहां लो या यहां लो, बात है गई। तो VB माइनस VC बराबर आई इंटू आर, VB माइनस VC इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना है ये 5 किलो ओम 10 की पावर 3। आई की वैल्यू कितनी निकली है, VB निकालना है, VC 0 है, आई की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है 10 की पावर माइनस 3, और इसका वोल्टेज ये रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 पावर 3। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बी का पोटेंशियल 15 वोल्ट हो गया बच्चों। बी का पोटेंशियल कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया।
होना भी चाहिए। 0.3 ये रहा, 0.7 ये रहा, इसका 16 वोल्ट है और ये नी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करेगा, इसका वोल्टेज 0 है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 16 है, इसका 1 वोल्ट है, तो यहां पर 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी का पोटेंशियल 15 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिएगा, नोट कर लिया? यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कीजिए। ये वाला, ये एग्जाम्पल नोट करो बच्चों, सिंपल सा एग्जाम्पल है ये वाला, बहुत जरूरत से ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है आपके में, नोट कीजिए आप इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 2 किलो ओम का, ए का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। ये सिलिकॉन डायोड जिसका नी वोल्टेज 0.7, ये भी सिलिकॉन डायोड, इसका भी नी वोल्टेज 0.7। मेरे ख्याल से दोनों पैरेलल में लगे हैं बच्चों। अरे इसका पी टाइप इसके पी टाइप से है, एन टाइप एन टाइप से है, दोनों पैरेलल में। इसका नी वोल्टेज 0.7, इसका 0.7, तो दोनों का इफेक्टिव वोल्टेज 0.7 ही तो हुआ। और इसका पोटेंशियल दे रखा है +4 वोल्ट, इसका +4 है, इसका +20 है। इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया यहां से, तो इसका मतलब पी टाइप का पोटेंशियल ज्यादा है, एन टाइप का पोटेंशियल कम है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग पर हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग पर हो गई, ठीक है ना। इसका नी वोल्टेज 0.7 है, तो दोनों का इफेक्टिव नी वोल्टेज 0.7 होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ डायोड इज आइडियल एंड नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट, देन फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर। इस 2 किलो ओम रजिस्टर में करंट पूछिए उसने, बना लिया फिगर। 2 किलो ओम रजिस्टर में करंट पूछिए, सिंपल सा हो गया भाई। इसका नी वोल्टेज कितना है 0.7, यहां पर वोल्टेज कितना है 20, इसमें करंट आई मान लो, लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लो, तो I इंटू आर प्लस ये वाला वोल्टेज, ठीक है ना, बराबर VA माइनस VB। लगा दो किरचॉफ लॉ, VA माइनस VB ये रहा, इक्वल टू I इंटू ये वाला R प्लस इसका वोल्टेज 0.7। एक बार क्यों ऐड किया है? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। ए का पोटेंशियल 20 है, बी का पोटेंशियल कितना है 4 है, इक्वल टू I निकालना है। और ये रेजिस्टेंस कितना है, लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻+3 किलो ओम लिखा है ना, 2 किलो ओम, तो 2 इंटू 10⁻+3। और ये इसका नी वोल्टेज कितना है 0.7 है, 20 - 4 16, ये 16 हो गया ना, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 16, और 0.7 को इधर ले लो, 16 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करो 15.3, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ करंट निकल आएगी। क्लियर हो गया होगा? करंट निकल आएगी डायरेक्ट। 10⁻³ को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -3, 10⁻³ को मैंने मिली लिख दिया है, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर है, तो मिली क्यों लिखाई है? क्योंकि ये 10⁻+3 है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो करंट आएगी मिली एम्पियर में 7.65 मिली एम्पियर। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है बच्चों ये। मैं यहां से आगे यूजेस बताऊंगा बच्चों में, किसके? पीएन जंक्शन डायोड के। पीएन जंक्शन डायोड के यूजेस बताऊंगा बच्चों में यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को देख लें, 1-2 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इनको 1-2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।